अभी तक तो नहीं आई फिलहाल। नहीं आ रहे वो। शुरू करो बनाना। यही बनाएंगे बाहर खड़े रहो यहाँ पे। बाहर में यहाँ पे खड़े रहो। याद ही नहीं रहता, बना ही नहीं सकते, हमेशा कोई ना कोई नया बहाना। ठीक है, चलो जरा लिखिए तो जरा पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ लिख सकते हैं, अगर कुछ भी नहीं है उसमें से तब, नहीं तो लिखिए पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ POI double SON पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन।
और ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का कंडीशन मैंने बताया था, assumptions बताया था, याद है किसी को? Yes, ma'am. Number of tribes are. याद है? Yes, ma'am. कितने लोगों को याद है? हैंड रेज करो तो जरा। 1 2 3 ओनली 3। थर्ड कौन है? चलो खड़े हो, बोलिए तो जरा, हैंड रेज करिए। हाँ रिया, क्या हुआ? मैम कुछ नहीं, मतलब आपने बोला ना किसको याद है तो उसकी। अच्छा, कैमरा ऑन करो। सब लोग का कैमरा क्यों बंद है तुम लोगों को? एवरीवन, हाँ चलिए बताइए तो, व्हाट इज द assumption ऑफ पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन? म्यूचुअली केस क्या होता है? म्यूचुअली के साथ कोई वर्ड आता है साथ में? हाँ, एक्सक्लूसिव। ठीक है, आगे। इंडिपेंडेंट होना चाहिए और व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट? सक्सेस। ठीक है, आगे। चलो बैठ। सो अगर सबसे पहले इन सब इतना लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन याद करने से, assumption याद करने से पहले एक चीज ये याद रखो, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ चेंज करोगे तो वो पर्सन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन, मान लीजिए x एक रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, ये x जो है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है विथ np। हम ये लिख रहे हैं, ध्यान से देखना, x is a random variable which is following binomial distribution with parameter n and p। तो अब इसका फंक्शन क्या हो जाता है? ncx p to the power x q to the power n minus x, ये इसका फंक्शन है। इसी फंक्शन में क्या चेंज कर रहे हो? p tends to 0 कर रहे हो, n tends to infinity कर रहे हो और np is equal to lambda कर रहे हो। ठीक है, तब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसमें देखिए, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का assumptions याद कर लो, क्या था? n इज फाइनाइट। वो n जो फाइनाइट था यहाँ पे, वो फाइनाइट जो है वो टेंडिंग टू इंफिनिटी हो गया। टेंडिंग टू इंफिनिटी मतलब इक्वल टू इंफिनिटी नहीं है। टेंडिंग टू इंफिनिटी मीन्स वेरी लार्ज, और वेरी लार्ज मतलब ये नहीं है कि अनकाउंटेबल नंबर मिल जाएगा, इनफाइनाइट तक जा रहा है, हम काउंट नहीं कर सकते, ऐसा टर्म होगा। बहुत है बट बहुत लार्ज है एज कंपेयर टू सक्सेस जो भी है उसके कंपैरिजन में। जैसे मैंने कहा था, नंबर ऑफ मिसप्रिंट्स इन अ बुक, तो नंबर ऑफ मिसप्रिंट बहुत कम है और जो रिटन वर्ड्स है, लेटर्स है, वो बहुत ज्यादा होगा बुक में। जितना वर्ड लिखा हुआ है उसके कंपैरिजन में जो एरर है या मिसप्रिंट है वो बहुत कम होगा। तो कितना वर्ड लिखा है वो पूरा काउंट तो हम नहीं करते, जो एरर है, जो मिस्टेक है, जो मिसप्रिंट है, आप उसको काउंट करते हैं। तो वहां पे प्रोबेबिलिटी, मान लो 5 मिसप्रिंट है अगर 1000 पेज में, तो क्या हुआ? बहुत कम होगा। सो दिस शोज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस व्हिच इज टेंडिंग टू 0। ठीक है, और जितने लेटर्स या फिर जितने वर्ड्स लिखे हुए हैं पूरे बुक में वो बहुत ज्यादा है। So that's why we are saying n tends to infinity। इसको पूरा आप काउंट नहीं करते हो, ठीक है, यहाँ पे काउंट ही नहीं होगा, बट इस केस में ये हमेशा काउंट होता है। नंबर ऑफ ट्रायल्स, तुम्हारे पास 10 ऑप्शंस है, 20 स्टूडेंट्स, 30, जितने अटेम्प्ट्स आप एग्जाम में दे रहे हैं वो, जितना आपने अब तक किया है, जैसे मान लो जितनी बार मैच हुआ हो सबका नंबर ऑफ काउंटिंग, जितनी बार मैच हुआ होगा उतनी बार कॉइन टॉस हुआ होगा, उतनी बार कुछ रिजल्ट आया होगा। तो वो अगर रिकॉर्ड हमारे पास है अवेलेबल, वो इनफाइनाइट तो नहीं होगा, काउंटेबल नंबर है काउंटेबल, कुछ फिक्स नंबर होगा, 100 बार 1000 बार जितनी बार मैच हुआ वो काउंट करोगे, उतना पावर डालोगे, सिंप्लीफाई करोगे, वो टर्म आएगा। इस केस में हमेशा ये एन फिक्स होगा और वो हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मैटर करता है। लेकिन यहाँ पे एन, अगर मान लो पूरे बुक में 1000 वर्ड पहले से लिखा हुआ है, तुम 1-2 वर्ड और उसमें लाइन इंक्लूड कर दो, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। ठीक है, यही चीज देखना होता है। तो यहाँ पे ये हो गया, साथ में ये चीज चेंज हो रहा है जो बाइनोमियल से ही आया है, np इज इक्वल टू लेमडा। सो np इज इक्वल टू लेमडा मतलब क्या हो गया? np क्या था बाइनोमियल में? मीन जो है दैट इज टेंडिंग टू कांस्टेंट। अब यहाँ पे ये चीज थोड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा बहुत ज्यादा अगर ध्यान दो तो समझने वाला है। p जो है वो टेंड कर रहा है 0 की तरफ, n जो है वो टेंड कर रहा है इंफिनिटी की तरफ।
तो अब इस हिसाब से आप सोचोगे n इंटू पी कर रहे हैं तो एक तो इंफिनिटी है और एक बहुत कम नंबर है जीरो के आसपास। तो ये ऐसा नहीं है कि एन पी इज इक्वल टू जीरो और इंफिनिटी आप इनफाइनाइट मल्टीप्लाई करके कुछ जीरो टाइप का टर्म लिख दे, ऐसा कुछ नहीं आएगा। दैट इज अ कांस्टेंट नंबर, ठीक है। सो एनपी जो है, जो मीन होगा बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, वो यहाँ पे एक कांस्टेंट होगा। ये टेंड कर रहा है इंफिनिटी की तरफ, ये टेंड कर रहा है जीरो की तरफ। इसका मतलब ये नहीं है कि मीन जो है वो जीरो होगा या फिर इंफिनिटी होगा या फिर अनडिटरमाइंड होगा, वो अनडिटरमाइंड नहीं है। दैट इज अ कांस्टेंट, वो टर्म आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो अगर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ये तीन चेंजेस कर दो तुम, तो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके सिवा जो और टर्म म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला केस है, वो बायनॉमियल में इनहेरेंट है, बायनॉमियल में ऑलरेडी है, उसी को आप पॉइसन में कैरी कर रहे हैं। तो इंडिपेंडेंट वाला केस, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला केस, कांस्टेंट फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल, ये सब वाला जो केस है वो ऑलरेडी उसमें है, उसको स्पेशली बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप ये पहले स्पेसिफाई कर दे कि ये बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आप ये चेंजेस कर रहे हैं, तो पॉइसन में कन्वर्ट होगा। समझ आया क्या बात बोल रहे हैं? क्लियर है? Yes. कुछ ऐसा पॉइंट जो नहीं क्लियर है? अगर एजम्पशन तुमसे पूछा जाए, सिर्फ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का एजम्पशन पूछा जाए, तब आपको बोलना पड़ेगा इट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, इंडिपेंडेंट, ट्रायल मस्ट बी इनफाइनाइट, कुछ ये टेंडिंग टू इनफाइनाइट, p टेंड्स टू जीरो, सारा टर्म बोलना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम बायनॉमियल ऑलरेडी बोल दो कि इफ x इज फॉलोइंग बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, देन उसमें अगर ये चेंजेस कर दे, then binomial distribution is converting या फिर changing to Poisson distribution, tending to Poisson distribution, ये बोला जा सकता है। ठीक है, हम समझ में आ गया? कंडीशन कब अप्लाई करेंगे ये समझ में आ गया? जहां पे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस टेंडिंग टू जीरो हो, वहां पे क्या होगा? Poisson distribution। ठीक है, वही अप्लाई कर सकते हैं और कहीं नहीं कर सकते। इसका बहुत सारा एग्जाम्पल मैंने सोचने के लिए भी कहा था, कुछ आया दिमाग में? बताओ, उस वक्त तो बताए थे कुछ और। Yes, ma'am. Star counting, pair counting, बुला लीजिए number of accidents. Yes, ma'am. हमेशा इसका यही ड्रामा होता है। किसका तबीयत ठीक नहीं है? कौन बोल कौन रहा है? मैं वो उसको बाहर उड़द बाबू, मैं उसको नहीं मैं बाहर निकाल रहा उड़द तो तुमको उसके बारे में कुछ ज्यादा पता है? मैं इसको भी साथ में ठीक है, उसको बुला लेते हैं। आप बाहर चले जाओगे? अजीब ड्रामा केस है। आ जाओ। ठीक है, लिखो आप पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, हेडिंग डाल दीजिए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, लिखिए। उसके बाद इफ एक्स, यहाँ पे असम्पशन वगैरह लिखे थे पहले? Yes, नहीं ना, ma'am. लिखे हुए हो? Yeah, ma'am. चलो लिखो पहले, इसके बाद Definition. ये पूरा टर्म लिखो पहले। इफ एक्स इज फॉलोइंग, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन हेडिंग डाल देना पहले। इफ एक्स इज फॉलोइंग बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये इस तरह से लिखना, एक्स इज फॉलोइंग बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर एनपी। इसको पढ़ा ऐसे ही जाता है। एक्स इज फॉलोइंग, एक्स इज फॉलोइंग, दिस इज फॉर फॉलोज, एक्स इज फॉलोइंग बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर एन एंड पी। अब इसको पूरा लैंग्वेज में तुम लिखो या फिर ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिख लो, तुम्हारी मर्जी। एन एंड पी, दो ही पैरामीटर होता है, एन और पी बायनॉमियल में। ठीक है, if x is following binomial distribution with parameter n and p, and p tends to 0, n tends to infinity, and np is equal to lambda, लिखा हुआ है यहाँ पे, यही नोट करना है। p tends to 0, n tends to infinity, and np is equal to lambda, then
binomial distribution tends to Poisson distribution. Then binomial distribution tends to Poisson distribution. Then binomial distribution tends to Poisson distribution. ठीक है? Poisson distribution लिखा हुआ है, इतना लंबा चला हुआ है. ठीक है? हो गया? उसके बाद लिखो a random variable x is said to follow Poisson distribution for non-negative values of x, if its probability mass function is given by this. Px is equal to e to the power minus lambda to the power x by x factorial, जहाँ की x का वैल्यू 0, 1, 2, लास्ट डिजिट नहीं लिखा हुआ है, कहाँ तक जाएगा? तो कहाँ तक जाएगा तुम बताओ? Yeah, if it is correct, then what? कहाँ तक जाएगा? What would be the limit? उठो तो युवराज, उठो, चलो बाहर, एकदम आराम से बैठना बाहर जाके. वो ई है, उसको क्या नोटेशन? ई का नोटेशन ही ये है. तो क्वेश्चन मार्क कैसे बता रहे हैं? नंबर ऑफ एक्सप्रेशन उसको ई बोलोगे, दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन. ई का पावर अगर कुछ भी होता है उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोला जाता है. यहाँ पे पढ़ोगे ई. Px is equal to e to the power minus lambda to the power x by x factorial. ठीक है? और ऐसे इसको बोल सकते हो एक्सपोनेंशियल. ठीक है, हो गया. अब देखो, जब ये प्रोबेबिलिटी है, ये फंक्शन, और इसका लिमिट कहाँ से शुरू हुआ है? 0 से लेके इनफाइनाइट तक जाएगा अगर ये, तो इसका टोटल सम करेंगे, मतलब समेशन ऑफ e to the power minus lambda to the power x by x factorial, x is equal to 0 से infinity, then ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 होगा, क्योंकि दिस इज द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, और सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1. टोटल सम अगर कर रहे हैं तो 1 आ जाएगा. तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, लिखने का जरूरत नहीं है. इसके बाद लिखिए मीन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. मीन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, मीन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. सो ये क्या है देखो जरा, इसमें भी नोटेशन क्या डालेंगे? म्यू एंड डैश, and that is equal to expectation of x, and that is equal to summation x into px, और x का वैल्यू 0 से लेके इंफिनिटी तक, क्योंकि हमें पता ही नहीं कहाँ तक जाएगा, और वो उसका रेंज भी इनफाइनाइट है बिकॉज n टेंड्स टू इनफाइनाइट था. ठीक है, समेशन x into px, that is equal to summation x, px का वैल्यू क्या है? टू द पावर माइनस लैम्डा टू द पावर x by x फैक्टोरियल, और x का वैल्यू 0 से लेके
ठीक है, बताओ यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बोलो। ठीक है, समेशन एक्स। अब यहाँ पे फिर से वही केस हम लोगों के पास है, एक्स एक्स आपका दिख रहा है, एक्स है यहाँ, एक्स फैक्टोरियल है, कुछ ब्रेक करना पड़ेगा, कुछ कैंसिलेशन, कुछ सिंप्लीफिकेशन, तब हमारे पास आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे जो एक्सपेंशन इस्तेमाल होता है वो थोड़ा ज्यादा डिटेल में होता है। अगर मान लो एक्स का वैल्यू 0 से लेके इनफाइनाइट तक अब जा रहे हैं, एक्स टर्म यहाँ है e टू द पावर माइनस लेमडा। e टू द पावर माइनस लेमडा को हम लोग यहाँ से रिमूव करके बाहर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक कांस्टेंट है, क्योंकि लेमडा इज अ कांस्टेंट। आपने अभी जस्ट पढ़ा था np इज इक्वल टू लेमडा था, और np क्या है? कांस्टेंट। n इज अ कांस्टेंट, p इज np इज इक्वल टू लेमडा कांस्टेंट है, टू द पावर माइनस लेमडा कांस्टेंट आ जाएगा। लेमडा टू द पावर x है, और यहाँ पे अगर देखो तो ये x फैक्टोरियल को अगर हम ब्रेक करके लिखे x इंटू एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल तो लिखा जा सकता है। यहाँ से x x कैंसिल भी हो जाएगा, और यहाँ पे अब आपके पास लेमडा टू द पावर x है, तो हम लोग क्या सीख रहे थे, x के -1 के टर्म में लिखा है, तो सारे फैक्टर्स को x -1 के टर्म में लिख लो, तो लेमडा इंटू लेमडा टू द पावर x -1 लिखा जा सकता है। ठीक है इतना। अब आपके पास क्या क्या रिमेनिंग है जरा देखिए। e टू द पावर माइनस लेमडा इज अ कांस्टेंट, लेमडा इज अ कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल लो, x -1 फैक्टोरियल और लेमडा टू द पावर x -1 आपके पास रिमेनिंग बचेगा। ठीक है, चलो लिखो इतना पहले। इसके बाद समेशन e टू द पावर माइनस लेमडा एंड लेमडा बाहर आ जाएगा। ये जो टर्म है वो होता है लेमडा का पावर x -1, और ये हो जाएगा x -1 फैक्टोरियल। x इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी जाएगा आगे, बिकॉज 0 एक x का वैल्यू कैंसिल हो गया, तो अब 1 से शुरू होगा। ठीक है, क्या हो रहा है, 0 से साथ शुरू यहाँ पे, तो x का एक वैल्यू तो कैंसिल हो चुका है, तो x का एक ही अब एक वैल्यू कम हो जाएगा, तो फर्स्ट लिमिट से कम करोगे तो 0 रिमूव हो गया, 1 से शुरू होगा, तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जाएगा, इतना बचता है। अब ये एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको। इसका वैल्यू मुझे कोई बता सकता है, जरा बताए तो, जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो मैथ्स। हो सकता है कुछ लोग तो पढ़े होंगे। मेरा नाम बोलेगा कि नहीं? ये समय बाद इसके बाद एक चीज पता है ना, इसको सस्पेंड कर दीजिए एक मिनट के लिए। इग्नोरेंस लेवल होता है, टॉलरेंस लेवल, डोंट एक्सीड दैट। चलो इसका आंसर बताओ, सॉल्यूशन बताओ, इसका क्या होगा, किसी को आइडिया है या नहीं है? लेमडा का पावर x -1 डिवाइडेड बाय x -1 फैक्टोरियल। लेमडा जो भी है दैट इज अ कांस्टेंट, x जो भी है दैट इज अ वेरिएबल, है ना? x का वैल्यू 0 हो सकता है क्या? देखो जरा, नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 से शुरू किया है मैंने लिमिट। और अगर x का वैल्यू 1 है, सपोज यहाँ पे हम लिख रहे हैं रफ में, x का वैल्यू अगर 1 है, तो इनसाइड चले जाओ, वहां पे लेमडा का पावर क्या हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, दैट इज फैक्टोरियल टर्म। अब यहाँ पे आ जाए प्लस साइन दे देते हैं, क्योंकि समेशन है, तो समेशन को ब्रेक करोगे तो क्या प्लस साइन आएगा, लेमडा का पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, प्लस साइन और आ जाओ, क्या है, लेमडा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस लेमडा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। इस तरह कहां तक जाएगा वो हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होगा दिस इज 1, बिकॉज समथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज 1 बाय 1 आ जाएगा, प्लस लेमडा बाय 1 फैक्टोरियल प्लस लेमडा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। इस तरह से ये जो टर्म जा रहा है, इसी को हम बोलते हैं
e टू द पावर x फंक्शन, यहाँ पे x की जगह लेमडा है तो e टू द पावर लेमडा, ये टर्म आता है। ठीक है, लिख लीजिएगा इसी के बाद एक्सप्रेशन में, इसके बाद ही लिख लो, e टू द पावर माइनस लेमडा कर लो, इसको इरेज कर देते हैं, लिख देते हैं। तो आप इस पूरे टर्म के साथ लिखेंगे म्यू1 डैश इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस लेमडा, और ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है समेशन के अंदर वो आ जाएगा 1, पूरा टर्म ही लिख लो पहले, लेमडा टू द पावर 0/0 फैक्टोरियल, लेमडा बाय 1 फैक्टोरियल प्लस लेमडा बाय 2 फैक्टोरियल प्लस लेमडा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, इस तरह का टर्म जाएगा। और इसको आप लिख सकते हैं टू द पावर माइनस लेमडा, यहाँ पे लेमडा भी ऑलरेडी है, ये टर्म हो जाएगा 1 प्लस लेमडा बाय 1 फैक्टोरियल प्लस लेमडा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस इस तरह से जाएगा। और ये जो टर्म होता है इसको हम लिख सकते हैं दिस इज लेमडा e टू द पावर माइनस लेमडा ऑलरेडी है, और ये जो एक्सप्रेशन होता है इसका वैल्यू e टू द पावर लेमडा होता है। ठीक है, तो e टू द पावर लेमडा और e टू द पावर माइनस लेमडा कैंसिल हो जाएगा, सो बचेगा आपके पास लेमडा। सो दिस इज म्यू1 डैश एंड दिस इज लेमडा, ये जो है मीन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया? कुछ पॉइंट है जो नहीं समझ में आया बताओ। कोई ऐसा टर्म जो नहीं समझ में आया? क्या वो बोलो निकिता? ठीक है, सो दिस इज द मीन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। अब बाइनोमियल में क्या था? मीन, मीन बाइनोमियल में क्या था? एनपी, एनपी, यहाँ पे लेमडा। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन क्या था? सॉरी, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में पी, पी, बर्नौली में पी था, बाइनोमियल में एनपी हो गया, और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में लेमडा। ठीक है, और लेमडा जो टर्म है वो ऑलरेडी इधर से स्पेसिफाइड, पहले आपको पी सक्सेस और वैसा टर्म नहीं दिया हुआ है, इसमें एक ही टर्म इसके बारे में कहा गया है, दैट इज एनपी इज इक्वल टू लेमडा, और यही लेमडा कहीं ना कहीं डिफाइन होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकाल लेना तो बाइनोमियल का ये मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगर पॉइसन के फॉर्म में एक्सप्रेशन दिया है तो पॉइसन के फॉर्म में ही निकालना पड़ेगा, इससे बाइनोमियल को रिलेट नहीं कर सकते। चलो इसके बाद लिखिए आगे, हो गया ये, लिख लीजिएगा दिस इज द रिक्वायर्ड मीन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद लिखो वेरिएंस। मैम। हाँ बोलो। मैम, जो एनपी इक्वल्स टू लैम्डा, अगर क्वेश्चन वेरीफाइड करता है कि लैम्डा गिवन है और नंबर ऑफ ट्रायल्स भी गिवन है, तो उसका जो प्रोबेबिलिटी होगा उसको बाइनोमियल में यूज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, अगर गिवन होगा तब कर सकते हैं। ओके, ठीक है, चलो लिखो इसके बाद वेरिएंस। वेरिएंस ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन लिखिए, हेडिंग डाल दीजिए, वेरिएंस ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। अब वेरिएंस निकालने के लिए हम लोगों को एक प्रॉब्लम है, म्यू2 डैश निकालना पड़ता है ना? तो पहले म्यू2 डैश निकालो। म्यू2 डैश का वैल्यू क्या होता है? समेशन एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स, ये तो पढ़ा हुआ है, समेशन एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स, और एक्स का वैल्यू 0 से लेके इनफाइनाइट तक जाएगा। तो समेशन एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स का आपके पास वैल्यू क्या आ रहा है? समेशन एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग, याद है? एक्स इंटू
x माइनस 1 प्लस x। ठीक है, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर ऐसे कैंसिल होगा नहीं, और जो एक्स फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में होता है उसको कैंसिल करने के लिए ये एक्सप्रेशन ज्यादा सुटेबल है। दिस इनटू px, तो px का वैल्यू क्या है? टू द पावर माइनस लेमडा, लेमडा टू द पावर x बाई x फैक्टोरियल। ठीक है, ये टर्म ब्रेक करना है। x का वैल्यू 0 से लेके इनफिनिट तक जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद का जो टर्म है वो देखो क्या आ जाएगा, समेशन, ये प्लस साइन है तो ऑलरेडी ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास समेशन x इंटू एक्स माइनस 1 आता है, इस फैक्टर के साथ ये पूरा टर्म आ जाएगा, e टू द पावर माइनस लेमडा, लेमडा टू द पावर x बाई x फैक्टोरियल, x का वैल्यू 0 से लेके इनफाइनाइट तक, प्लस साइन समेशन x इंटू e to the power minus lambda, lambda to the power x by x factorial, x का वैल्यू 0 से लेके इनफाइनाइट। ठीक है, क्या ठीक है ये। अब इसके बाद क्या करेंगे, सेम वही है, x फैक्टोरियल को ब्रेक करो। ये एक्सप्रेशन को पूरा सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज ये ऑलरेडी हम जानते हैं द वैल्यू ऑफ दिस इज लेमडा, जो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो इसको निकालने का पूरा एक्सप्रेशन में जरूरत नहीं है, आप उसको डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अब इधर आ जाइए, ये टर्म है उसको सिंप्लीफाई करना है, तो समेशन क्या हुआ, x इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट x into x minus 1 e to the power minus lambda, lambda square into lambda to the power x minus 2 कर लेते हैं, और ये टर्म जो है वो x into x minus 1 into x minus 2 फैक्टोरियल होगा, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े हो सब में यही टर्म रिपीट हो रहा है हर जगह ऑलमोस्ट, बस उसके फंक्शन को समेशन को डील करने का तरीका अलग है, क्योंकि यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में आ रहा है, बाइनोमियल में वो वैल्यू 1 आ रहा था। ठीक है, तो वो टर्म आपको देखना पड़ेगा क्योंकि वो हर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्पेसिफिक होगा। जो एक्सप्रेशन ये टर्म हम ला रहे हैं वो वही होगा, ये वही होगा, ये ब्रेकेज जिस तरह से है जो प्रोसेस वो वही होगा, आइदर वो बाइनोमियल हो, क्वेश्चन हो, या भी कोई भी और भी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ोगे, ये पार्टीशन जो है, ये वाला सेगमेंटेशन, ये इतना, इसका एक्सप्रेशन इस तरह से लिखना, ये ब्रेक करना, ये सारा टर्म रिपीटेड है, सब वही टर्म है, एक ही स्टेप का बार बार फॉलो कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, वही टर्म ला रहे हैं। ठीक है, तो ये जब टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये ऑलरेडी हमें पता है, द वैल्यू ऑफ दिस टर्म इज लेमडा, रिप्लेस कर चुके हैं। ये टर्म जब निकालोगे तो आपके पास बचेगा क्या, लिखो जरा, समेशन x का वैल्यू दो टर्म तक कैंसिल हो चुका है, x और x माइनस 1 दो वैल्यू कटा है, तो क्या बचा, 2 से शुरू होगा, तो x इज इक्वल टू 2 टू इनफाइनाइट, जो वैल्यूज कांस्टेंट है बाहर लिख देते हैं, टू द पावर माइनस लेमडा एंड लेमडा स्क्वायर, सो बचा क्या आपके पास, लेमडा टू द पावर x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस लेमडा, लिख लो इतना, फिर आगे करते हैं। वहाँ जो लेमडा एक्स है उसके नीचे जो मतलब उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप वहाँ लेमडा स्क्वायर, ये लेमडा का पावर यहाँ तक x माइनस 1 तक काटने वाले थे, तो x माइनस 2 फैक्टोरियल आएगा, तो हम इसमें से दो टर्म कॉमन लेके चल रहे हैं, जो ये 2 कैंसिल यहाँ से शुरू करते हैं ना, तो जितना एक्सप्रेशन है लेमडा स्क्वायर जो है दैट इज अ कांस्टेंट, क्योंकि लेमडा कांस्टेंट है, लेमडा का स्क्वायर जैसे मान लो 1 अगर कांस्टेंट है तो 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब जो भी करोगे दैट इज अ कांस्टेंट, बट अगर 1 का पावर x बोल दे तो ये x कितना है वो आपको पता नहीं है, तो आप 2 ऑलरेडी टर्म तो यहाँ पे कैंसिल कर रहे हैं, तो दो इसमें से, इस पूरे लेमडा का पावर x में से दो टर्म बाहर निकाल लो। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि वो कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी जो टर्म यहाँ पे आ रहा है x माइनस 2 यहाँ आ रहा है, तो x माइनस 2 यहाँ भी है, तो ये सिंप्लीफिकेशन करना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, इसमें से दो टर्म एक्सप्रेशन अगर बाहर निकाल लेती हो तो।
अब ये पे वैल्यू जब रखोगे इस वाले केस में तो क्या आ जाएगा, लेमडा का वैल्यू 2 - 2, 2 से शुरू हो रहा है ना, सो 2 - 2 इज 0, सो लेमडा का पावर 0 अगेन आ जाएगा, 2 - 2 0 फैक्टोरियल अगेन आ जाएगा, फिर आपके पास लेमडा आ जाएगा, 1 फैक्टोरियल आ जाएगा, फिर आपके पास लेमडा स्क्वायर आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, तो ये सारा टर्म अगेन वही आ रहा है e टू द पावर लेमडा वाला, क्योंकि ये एक्सप्रेशन वही आ रहा है, रिपीट तो हो रहा है। जो जिसने पढ़ा होगा मैथ में वो पढ़े होंगे, e टू द पावर x का एक्सपेंशन करते हो ना, तो 1 + 1 by 1 फैक्टोरियल, 1 + x by 1 फैक्टोरियल, x स्क्वायर by 2 फैक्टोरियल, इस तरह का एक्सप्रेशन आता है। तो यहाँ पे जो x था वही यहाँ लेमडा आ रहा है। अब इस सारे का वैल्यूज आप लिखते चले जाओ, वो एक्सप्रेशन जो होगा दैट इज e टू द पावर लेमडा, फिर अगेन आपका e टू द पावर माइनस लेमडा ऑलरेडी है, तो e टू द पावर लेमडा और e टू द पावर माइनस लेमडा आपस में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, मतलब लेमडा स्क्वायर आपके पास जो टर्म है वो बच जाएगा। ठीक है, इतना लिखो, फिर हम उसका एक्सप्रेशन पे लिख देते हैं। इसके बाद का अब टर्म क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस लेमडा, इसी का कंटिन्यूएशन है। सो समेशन e टू द पावर माइनस लेमडा, लेमडा स्क्वायर, यहाँ इनसाइड आ जाओगे तो क्या है, लेमडा टू द पावर 0/0 फैक्टोरियल प्लस लेमडा 1/1 फैक्टोरियल प्लस लेमडा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, लाइक इस तरह से जाएगा, प्लस लेमडा, ये है म्यू टू डैश का वैल्यू। ये सिंप्लीफाई करोगे तो e टू द पावर माइनस लेमडा, लेमडा स्क्वायर ऑलरेडी है, e टू द पावर लेमडा इसका वैल्यू आता है, इस पूरे एक्सप्रेशन को आप e टू द पावर लेमडा से रिप्लेस कर रहे हैं, प्लस लेमडा, सो दिस विल कैंसिल दिस वन, अल्टीमेटली लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा इज द वैल्यू ऑफ म्यू टू डैश। ठीक है, अब आपको वेरिएंस निकालना है तो म्यू टू निकालना है, अगेन वही चीज रिपीट हो रहा है। अगर अच्छे से एक बार प्रोसेस समझ में आ गया तो वही रिपीटेडली कहीं ना कहीं, और बहुत कुछ सिमिलरिटी है लेकिन कुछ डिफरेंट भी है, तो वो भी नोट करके रखना पड़ेगा। सो लास्ट वेरिएंस निकालने के लिए म्यू टू इज इक्वल टू म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू म्यू टू डैश क्या आया है, लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस म्यू टू ये आया था लेमडा, और इसका स्क्वायर करोगे अगेन लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस लेमडा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू लेमडा, सो म्यू टू इज इक्वल लेमडा इज इक्वल टू वेरिएंस। क्या हो रहा है तुम लोगों का, खत्म नहीं हुआ है? सो दिस इज द वेरिएंस। अब नोट करने के लिए एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है और वो याद रखिए, variance in case of Poisson distribution, mean and variance are equal. Yes, but binomial different. Yeah, of course. In case of binomial, in case of Bernoulli, maximum के बहुत सारे केसेस में डिफरेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर केस यही है जिसमें मीन और वेरिएंस बराबर होता है। ठीक है, इसके सिवा कोई भी ऐसा डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है जिसमें मीन और वेरिएंस सेम होने का केस हो। सो इतना लिखने के बाद लिखो नोट करके, कभी कभी बहुत फास्ट होते हो, कभी कभी स्लो हो जाते हो। कॉर्नर वाला सीट क्यों पकड़े थे, इधर वाला बैठ जाओ। मैम हाँ बोलो। मैम डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? Discrete distribution is a kind of distribution wherein we take numbers. यहाँ पे वैल्यूज हमने क्या लिया था, ये वाला टर्म याद है, x का वैल्यू मैंने 0 लिया, 1 लिया, 2 लिया, 3, 4, 5, 6, that are discrete numbers. If we are taking discrete numbers as a variable, then the kind of distribution we are getting is discrete distribution. ठीक है रिया? यस मैम।
अगर आप डिस्क्रीट नंबर्स ले रहे हैं, नंबर्स वही डिस्क्रीट नंबर्स का मतलब यही हुआ 1 2 3 4 जो भी काउंटिंग नंबर्स है, अगर वो नंबर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म कर रहा है और उससे रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन है, देन दैट इज डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हो गया ये। यस मैम। सो अब यहाँ पे नोट करके डालो, इन केस ऑफ Poisson डिस्ट्रीब्यूशन, the mean and variance are equal. अब सोचो जरा, इमेजिन करो वो सिचुएशन, अगर आप डेटा जनरल स्टैट्स पढ़े हैं ना, नहीं पढ़े हैं तो फिर यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर पढ़े ही नहीं हो तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में मीन वेरिएंस का एक्सप्रेशन निकाल के देखा जा चुका है। कभी भी आंसर अगर आपको मिला होगा, मीन का आंसर हमेशा ज्यादा आता है वेरिएंस से। अब वो सिचुएशन इमेजिन करो जहां पे मीन और वेरिएंस दोनों बराबर हो, जो कि सिर्फ इसी केस में होता है। इन केस ऑफ नंबर्स की बात करें, जो डिस्क्रीट नंबर्स, आप काउंटिंग नंबर्स, डेटा जो भी डील कर रहे थे, उसमें सिर्फ यही एक ऐसा सिचुएशन मिलेगा जिसमें आपके पास मीन और वेरिएंस इक्वल हो। अब इस चीज को समझने के बाद थोड़ा वो सिचुएशन इमेजिन करिए जिसमें ये होता है। तो क्या होता है? एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट्स की बात कर रहे थे। रोड एक्सीडेंट्स बहुत कम होता है, उसका जो मीन होगा और वेरिएंस बराबर होगा, क्योंकि जो तुम एवरेज निकालोगी, ऑन एन एवरेज मान लो 5 एक्सीडेंट होता है किसी पर्टिकुलर रोड पे, ठीक है, एक दिन, एक महीने में, या फिर एक हफ्ते में, जो भी लेना है डेटा ले सकते हो। उसमें एक दिन सिर्फ बात कर रहे हैं, एक दिन, एक हफ्ते का बात करो, 5 दिन एक्सीडेंट होता है। अब उसका जो एवरेज है, अगर वेरिएशन होगा वो भी अराउंड वही रोड एक्सीडेंट, वही नंबर होगा, इस केस में ही आप पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होता है। या फिर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जहां अप्लाई हो सकता है, जिस सिचुएशन में अप्लाई हो सकता है, वहां पे मीन का जो वैल्यू होगा वही कहीं ना कहीं उसके वेरिएशन का भी वैल्यू होगा। मतलब जितना एवरेज रेट है एक्सीडेंट होने का, उसमें चेंज होने का या फिर वेरिएशन होने का भी रेट वही है। इसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। मैम या तो वो हो सकता है या तो उतना नहीं भी हो, 0 भी हो सकता है। बोलो। यूनी मॉडल और बाई मॉडल क्या? यूनी मॉडल, बाई मॉडल, मोड की बात कर रहे हो? इन टर्म्स ऑफ डेटा की ही बात कर रहे हैं ना। यूनी मॉडल उसको बोलते हैं जहां एक मोड एग्जिस्ट करता है, बाई मॉडल वो होता है जहां 2 मोड एग्जिस्ट करता है। जैसे मान लो ये सिचुएशन बताए थे, अगर मान लो डेटा है हमारे पास, सपोज x का वैल्यू लिखा हुआ है 0 4 5 10 50। इस केस में तो मोड ऐसे आएगा नहीं, बट मान लो अगर ये 0 to 20 40 इस तरह का वैल्यूज हो, तो आपका जो फ्रीक्वेंसीज होता है, अगर ये फ्रीक्वेंसी 2 5 9 9 दोनों में आ गया है और 2 आ गया है, इसको आप बाई मॉडल कहेंगे, क्योंकि इसमें, अब इसमें मॉडल क्लास कौन सा है ये बोलोगी तो तुम कहीं ना कहीं इसके साथ बायसनेस कर रही हो। अगर ये बोल रही हो तो इसके साथ बायसनेस हो रहा है, और ये बोल रही हो तो इसके साथ बायसनेस हो रहा है। तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे? 2 मॉडल क्लास एग्जिस्ट कर रहा है, सो दिस इज बाई मॉडल। अब अगर इसी में एक वैल्यू फिर से कम हो जाए तो ये यूनी मॉडल हो गया। कभी कभी बाई मॉडल क्या ट्राई मॉडल भी आता है, मान लो इस तीनों में ही 9 आ जाए, ओके मैम। तो तीनों क्लास को मर्ज करके आप मोड बताएंगे। मैम और क्वेश्चन में मतलब ये पूछा जाए कि आपको पॉइसन का वेरिएंस निकालना था, हम किसी एक का वैल्यू निकाल कर दूसरा का भी वही सेम है सर? बिल्कुल नहीं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लो कहीं एवरेज, मैंने अभी जस्ट बताया ना, रेट लेमडा दिया हुआ है, लेमडा इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, तो तुमसे ये पूछा जाए कि मीन वेरिएंस क्या है तो बता सकती हो, लेकिन ऐसे नहीं। एक एक्सप्रेशन निकाल के दूसरे एक्सप्रेशन को नहीं बोल सकते, ये आपको शो करना पड़ेगा। ये होता है, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज किया जा सकता है ये कॉन्सेप्ट, बट आपके पास ऐसे नहीं बोल, इसको इक्वल बोला करो, सेम नहीं बोला करो, ठीक है? सेम और इक्वल में थोड़ा सा डिफरेंस है। इक्वल मीन्स मैथमेटिकली इक्वल,
So that is the result of that calculation is equal. तो मैथमेटिकल टर्म इक्वल है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेम वैल्यू। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखो, तुम मुझे बताओगे, लिखो, find the probability of getting exactly 2 head. Find the probability of getting exactly 2 लिख देना बस, हेड वगैरह नहीं। When the lambda is 5. When the lambda is 5. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया क्या है? Find the value, x का क्या वैल्यू लिखा है? Exactly 2. When the value of lambda is 5. मतलब ध्यान से समझिए, अगर एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं तो px लिखते हैं आप, and this is e to the power minus lambda, lambda to the power x by x factorial लिखते हैं। ठीक है, x का वैल्यू 2 निकालना है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 ये निकालना है आपको, एंड देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन को कंप्लीट करो। e टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 5, तो e टू द पावर माइनस 5 टू द पावर x का वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ये कैलकुलेशन तुमको करना है, समझ आया? कैलकुलेटर में ये मिल जाएगा, समझ आया या नहीं आया कुछ? x का वैल्यू 2 है, रिप्लेस कर देना है, एग्जैक्टली 2 का मतलब 2 होता है। अब उसके बाद लैम्डा का वैल्यू 5 दिया है, तो e टू द पावर माइनस 5 टू द पावर x, तो x का वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। जो एक्सप्रेशन यहाँ लिखा हुआ है बस उसी को नंबर से हम रिप्लेस कर रहे हैं। ये सॉल्व करना आता है, 5 का स्क्वायर सबसे सॉल्व हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल भी सबसे सॉल्व हो जाएगा। ये पोर्शन है जो आपको लग सकता है कि हमने नहीं सॉल्व किया है, नहीं पढ़ा है, लाइक ऐसा। तो e टू द पावर माइनस लैम्डा को आप कैलकुलेटर में, आपके पास जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा, ये एक्सप्रेशन वहां मिल जाएगा। सो इससे ये प्रोबेबिलिटी निकाली जा सकती है। मैम बोलो मैम, साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है, नॉर्मल कैलकुलेटर है मैम। निकालना तो चाहिए, क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है तो साइंटिफिक होना चाहिए था। तो मैम आपसे पूछे थे तब भी आपने बोला था नॉर्मल वाला खरीदने को। अच्छा, बोर्ड वगैरह में देखो, होगा कहीं ना कहीं तो होगा, कैलकुलेट करके सकते क्वेश्चन में दिया होता है मैम, निकाल सकते हो, बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन है। लेकिन कैलकुलेटर अलाउड है ना आप लोगों को इस पेपर में, तो फिर करो कैलकुलेशन कैलकुलेटर से। अब इसी में अगर बोल दिया जाए x प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2, तो आप क्या करोगे? x का वैल्यू 0 प्लस x का वैल्यू 1 प्लस x का वैल्यू 2 सबको सम करके लिखोगे। ठीक है, समझ आया क्या है क्वेश्चन? बाइनोमियल का भी क्लियर था, क्वेश्चन में ऐसे करते हैं। होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यूएशन में बता देंगे कुछ। हाँ, वही चीज करना है, लेकिन 6 बहुत ज्यादा आ रहा है। 1 मिनट, हाँ, तो यहाँ पावर माइनस 3 है, इसका नोटेशन भी करना आना चाहिए था। यहाँ पे x समथिंग है इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 है, मतलब 1 बाय समथिंग, वो बहुत ज्यादा ये जाएगा। ठीक है, वो करके देखना। बोलो, आप जो मेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बताएंगे उसका नाम तो इंजर्सन होगा, मतलब उसका नंबर ट्रायल बहुत सारा होगा, लास्ट में ट्रायल। अब एक डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ो ना, सब एक साथ नहीं। क्या हुआ? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स और जो भी है।
फाइंड करना है समझ गए